देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखेंगे अभी हम लोग? क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये कैसा है? एज रिलेटेड है। कैसा है? एज रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा? बार बार हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहला काम तो क्या है? क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना। बाद में सोचेंगे कैसे होगा, बाद में सोचेंगे। पहले क्वेश्चन को तो समझ ले हम लोग। क्या क्वेश्चन है? अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या क्वेश्चन है? द एज, क्या दिया हुआ है? द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन इफ द सम ऑफ देयर एज इज 65 ईयर फाइंड द एज ऑफ द सन एंड द फादर। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में फादर और सन का बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? फादर और सन के बारे में बताया है। तो उनका जो एज का रिलेशन के बारे में बताया है कि बेटे का एज अगर इतना है तो फादर का एज इतना होगा, है ना। और हमको क्या निकालने बोल रहा है? दोनों का एज निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? दोनों का एज निकालने बोल रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, हमको ना ही बेटे का एज दिया हुआ है ना ही फादर का एज दिया हुआ, क्योंकि ये हमको निकालना है। लेकिन स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट मतलब हिंट्स दिया हुआ क्या हो सकता। यहाँ क्वेश्चन क्या है? द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो इस लाइन में ही आपको समझना, ये लाइन को ही आपको समझना है। क्या बोला यहाँ पे? यहाँ क्या बोल रहा? देखिए, द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ठीक है, फिर क्या करो? फिर ब्रेक करो, इसको फिर तोड़ो। क्या तोड़ो? क्या तोड़ो? यहां से फिर तोड़ो। क्या? ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो जब इसको पढ़ते हैं तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? सन का एज। सन का एज पता है क्या? अगर सन का एज पता है तो डायरेक्टली बन जाएगा। हम बोलेंगे मेरा एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रोहित है। चलो रोहित ही पकड़ लेते हैं। क्या नाम है? रोहित है। रोहित का एज अभी कितना है? 10 ईयर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो उसके फादर का एज। अगर रोहित अभी कितना साल का है? हाँ, 10 ईयर्स का है। वो क्या बोला? रोहित का जितना एज है उसका ट्वाइस, यानी रोहित का एज कितना है अभी? तो 10 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 20। और 20 जो आया उसमें क्या करेंगे? कितना मोर, उसको कितना और बढ़ा देना है? 20 बढ़ा देना है। तो 20 में 20 क्या किए? प्लस कर दिए। तो कितना हो गया? तो उसका फादर का एज कितना होगा? 40 होगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है। तो इतना इजीली हम निकाल दिए। क्यों निकाले? क्योंकि हमको रोहित यानी उसके बेटे का एज हमको क्या था? मालूम था, है ना। लेकिन यहाँ पे उसके बेटे का एज हमको मालूम नहीं है। वो 10 ईयर्स का भी हो सकता, 12 ईयर का भी हो सकता, 25 ईयर का भी हो सकता। पता है कि हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? अगर पता नहीं है यानी द वैल्यू इज नॉट फिक्स यानी वेरिएबल, हम लोग क्या करेंगे? किसमें एज्यूम करेंगे? किसमें कंसीडर करेंगे? एक वेरिएबल में कंसीडर करेंगे। किसका एज को कंसीडर करेंगे? किसका रिलेशन दिया हुआ? फादर का एज का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ? सन के साथ। तो किसका एज को हम लोग कंसीडर करेंगे? सन का एज को। बस वहीं से बनाना चालू हो जाएगा आपका। देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए आप स्टेटमेंट में राइट डाउन सोल्यूशन। क्या दिया हुआ है? क्या ले लेंगे? लेट द एज ऑफ सन। सन का एज कितना लेंगे? x ईयर। कितना लेंगे? x ईयर। सन का एज कितना हो गया बेटा? x ईयर। तो यहीं पे और एक स्टेटमेंट कर दो। अगर सन का एज x है, क्या है? क्या है? x है। तो उस सन का एज का ट्वाइस क्या निकालेंगे हम लोग? उस सन का एज का ट्वाइस यानी क्या निकाल देंगे, है ना? ट्वाइस क्या निकाल देंगे? ट्वाइस द एज ऑफ सन। तो सन का एज अभी कितना है? x है। तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? जल्दी बोलिए, कितना हो जाएगा? अगर क्वेश्चन में ट्वाइस का बदली 3x रहता तो छोड़ देते ना। बोलते सर आप तो ट्वाइस वाला क्वेश्चन बताए, थ्राइस वाला बताए नहीं, 3 टाइम वाला बताए नहीं। वहां पे लिखता ट्वाइस का बदली क्वेश्चन में दे देता 2 टाइम्स दे देता तो छोड़ के आ जाता ना। क्या बोल रहे? हाँ, अगर 4 टाइम दे देता तो छोड़ के आ जाता ना। नहीं, क्या करते? मालूम है जितना बोलेगा उतना क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम, यानी कितना मल्टीप्लाई होगा, 2, है ना, 2x आ गया। तो ये समझ में आया, तो ये आ गया। तो अभी यानी अब आएंगे हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द एज ऑफ फादर इज 20 ईयर मोर। नहीं, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में नहीं आएंगे। अब क्या निकालेंगे, एज ऑफ फादर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, एज ऑफ फादर निकालेंगे। किसका एज निकालेंगे बेटा, फादर का। फादर का एज क्या बोला, बेटा का एज जितना है उसका ट्वाइस कर दो। तो बेटा का एज कितना था, एक्स था, तो एक्स का क्या कर देंगे हम लोग, ट्वाइस, यानी कितना हो गया, 2x। 2x तो जो आया ट्वाइस करने के बाद जो आया उसमें क्या करो, मोर करो। बोला मोर मतलब प्लस, मोर मतलब प्लस, लेस बोलता तो क्या करते, माइनस। तो मोर, कितना मोर करने बोला, 20 मोर करने बोला। तो ये किसका एज निकल गया, फादर का एज निकल गया। अब आएंगे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला, ATQ, यहां से इक्वेशन मिल गया हमको। क्या बोला, द सम ऑफ द एज ऑफ सन। सन का एज कितना निकला था, सन का एज को हम लोग क्या लिए थे, द एज ऑफ सन। क्या लिए थे, सन का एज x। कितना लिए थे, x प्लस एज ऑफ फादर। फादर का एज कितना आया, 2x प्लस 20, यानी सन का एज और फादर का एज, किसका एज, सन का एज और फादर का एज, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को सम करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, कितना आएगा, 65 ईयर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा इसके बाद, देखो नेक्स्ट पेज में हम कर दे रहे, क्या आएगा, यानी कितना आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस 2x प्लस 20 इजिकल टू 65, यही आएगा ना। देखो तो x प्लस 2x प्लस 20 इजिकल टू 65। तो क्या हो जाएगा हमारा, है ना, क्या हो गया यहाँ पे, x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, 65 ट्रांसपोजिशन कर दो, क्या हो गया, -20, देन 3x इक्वल्स टू, माइनस करो कितना आएगा, 45, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 45/3, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया, 15 ईयर्स। कितना आया, 15 ईयर्स। तो ये क्या निकला, एज ऑफ सन। क्या निकला, एज ऑफ सन। क्या मिल गया हमको यहाँ पे, यहाँ मिल गया ना, क्या मिल गया, एज ऑफ सन। कितना आया, क्या एज्यूम किए थे, x, x मतलब कितना आया, 15 ईयर्स। और क्या निकाल देंगे, एज ऑफ फादर। क्या निकाल देंगे, एज ऑफ फादर कितना था, 2x प्लस 20 था, यानी 2 इंटू 15 प्लस 20, 15 2 जा क्या हो गया, 30 प्लस 20, तो कितना आ गया, 50 ईयर। क्वेश्चन को देखो पहले अच्छा से, चलो।